दोस्तों, कभी-कभी हम जब एमआरआई कराते हैं, तो हमारे एमआरआई में जो रिपोर्ट आता है, उसमें वो लिखा रहता है मेनिस्कस टियर और ख़ास करके 90% लोगों का जो मेनिस्कस टियर होता है, वह मेडियल साइड में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो नी मॉडल है, वह हमारा राइट लेग का है। क्यों? क्योंकि यह जो पतला वाला हड्डी है ना, इसको फिबुला बोन बोला जाता है और ये टिबिया होता है। तो ये राइट का राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में रहेगा। तो राइट का लेफ्ट साइड का जो पोजीशन है, ये एरिया को हम मेडियल कहते हैं। मेडियल साइड कहलाता है, ये लैटरल साइड कहलाता है। जनरली एमआरआई में जब मेडियल मेनिस्कस टियर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 लिखा रहता है, तो हम यह समझ लेते हैं कि हाँ, ये कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जो ऑपरेशन करना एकमात्र मजबूरी है। जनरली होता क्या है कि हमारे मेडियल मेनिस्कस मैं जब दिखाऊँ अगर इसे इस तरह से घुमा करके, तो थोड़ा-सा मैं इसे मोड़ लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। यह मेरा पटेला है और यह इसका टेंडन है। इसको पटेला को हम यहाँ पर से हटा लेते हैं, तो हमें क्लियर हो पाएगा कि मैं जो ये जो मेनिस्कस है ना, मेनिस्कस यानी कि गद्दी जिसको कहते हैं, गादी कहते हैं, ये मेनिस्कस होता है। यानी कि हमारे दोनों हड्डियों के बीच में जो गद्दी होता है, फ़ोम नुमा चीज़ होता है, रबर नुमा चीज़ होता है, वही मेनिस्कस होता है। अब इसका पिछला पार्ट, इस मेनिस्कस का जो हॉर्स शू शेप में होता है, इसका पिछला पार्ट यानी कि एकदम बिल्कुल नीचे तक हम देखेंगे, तो इस एरिया में अगर टियर हुआ है, यानी कि इसका लोड पड़ने की वजह से ही टियर हो गया है, यानी कि हल्का-सा फट गया है, तो वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बोला जाता है। ग्रेड 4 तब बोला जाता है जब ये कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक फट जाता है। जनरली इसको ऑर्थोस्कोपी करके डॉक्टर लोग जो सर्जन होते हैं वो ऑर्थोस्कोपी करके कहते हैं कि हाँ, इसे ऑर्थोस्कोपी करके वहाँ पर सिलाई कर देंगे, स्टिचिंग कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरली स्टिचिंग तो कर देंगे, लेकिन अगर हमारा जो हैबिट है वही प्रक्रिया से हम चलते रहेंगे तो फिर तो वो होगा ही होगा। क्यों ना हम अपने मेनिस्कस को हेल्दी बना लें। अभी अर्लियर जान लीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पहला स्टेज होता है ना, वो हमारा मेनिस्कस टियर ही होता है। अब मेनिस्कस टियर हमारे ओवरवेट की वजह से हो सकता है, ओवर यूज नी का ओवर यूज की वजह से हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं। अचानक जो हम दौड़ के चल रहे थे या फिर किसी चीज़ पर कूद गए, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं टियर होने का। तो ये हो गया, अगर हम उसको रिपेयर करेंगे तो फिर तो वो प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्यों ना हम इसे हेल्दी बना लें, ठीक है? तो हम उसे हील करने के लिए थोड़ा-सा इसे रेस्ट देंगे। फर्स्ट टाइम अगर हुआ है मुझे मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम, तो 15 दिन तक मुझे इसे रेस्ट देना होगा, 7 से 15 दिन तक। क्योंकि उस समय हमारा स्वेलिंग भी होता है मेनिस्कस में। मेनिस्कस का जब टियर होता है ना, तो हमारा स्वेलिंग भी होता है। मैं आज पोज़ीशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, चूँकि ये पिछला पोज़ीशन में अगर देखते हैं ना, इस मेनिस्कस का पिछला पोज़ीशन वह हमारा होता है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस, ओके? अब यहाँ पर टियर अगर होता है, तो वहाँ पर बोला जाता है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस। अब यह टियर सपोज़ कीजिए कि यहाँ आगे से लेके पीछे तक एकदम सी शेप में कट गया है, फट गया है, तो उसे हम बोलते हैं बकेट हैंडल टियर, ठीक है? वो थोड़ा-सा बड़ा होता है। किस तरह का टियर है, किस तरह से फटा है, वो वहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन लोग समझ पाते हैं कि हाँ, वो किस तरह का फटा हुआ है, उसी हिसाब से उसे वो सिलाई करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक्सरसाइज़ करें और एक्सरसाइज़ में हमें करना क्या है, हमारे दोनों घुटने के बीच में जो गैप है, जहाँ पर मेनिस्कस है, वहाँ पर थोड़ा-सा रेस्ट दें या फिर इसे मैं टान के रखूँ, खींच करके रखूँ ताकि दोनों हड्डी आपस में से हल्का-सा भी बढ़ने की कोशिश करे, तो यह अपने आप जगह पे आ जाएगा। हमें कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई आर्थोस्कोपी कराने की ज़रूरत नहीं। अगर हम आर्थोस्कोपी करा भी लेते हैं तो आफ्टर 6 टू 8 मंथ या 9 मंथ तो यह प्रॉब्लम फिर हमें होना ही होना है। तो आप फर्स्ट टाइम में अगर इसे सॉल्व कर लेना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप 6 महीना आप वेट कर सकते हैं आर्थोस्कोपी करा करके उसे रिपेयर करा करके फिर से 6 महीने 8 महीने के बाद जब प्रॉब्लम होगा तब उसको आप हेल्दी बना सकेंगे। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक भी हो गया ना, तो आप इसे एक्सरसाइज करके हेल्दी भी बना लें और कुछ सप्लीमेंट भी खा करके इसे आप हेल्दी बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मैंने वीडियो में बता रखा है कि हमें कार्टिलेज को या फिर वहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड किसे कहते हैं और कार्टिलेज किसे कहते हैं? कार्टिलेज में क्या होता है जनरली जो हमारा ये हड्डी है ना, ऊपर की हड्डी जिसको फीमर कहते हैं, इस हड्डी का इस लास्ट छोर में ये जो उजला-उजला भाग देख रहे हैं ना,
यह यहाँ पे एक लेयर होता है जो कि फ़ोम जैसा होता है वो भी, और बहुत चिकनाहट होता है उसमें। जो वो चिकनापन होता है ना, उसी को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और इस साइनोवियल फ्लूइड हमारे मेनिस्कस पर भी होता है और अपर पार्ट ऑफ द टिबिया पर भी होता है। इस लिक्विड को हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और ये जो सटा हुआ रहता है हमारे फीमर के लोअर एंड में, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। यह हो गई मेनिस्कस टियर का। तो पोस्टीरियर हॉर्न हो गया, मिडिल हॉर्न हो गया, या फिर हमारा एंटीरियर हॉर्न, यानी कि आगे में फटा है, बीच में फटा है, या फिर पीछे में फटा है। यह तीनों को हम लोग 3 पोजीशन में पता करते हैं, और किस शेप में फटा हुआ है वह भी पता कर पाते हैं, वह एमआरआई से पता चल जाता है। जनरली कुछ भी होता है तो हम लोग सबसे पहले एमआरआई कराते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हैं, एमआरआई होता है, एमआरआई के बाद फिर वह आर्थोस्कोपी के बारे में बताते हैं। इसको हम घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। अगर पूरा हमारा मेनिस्कस टियर हो चुका है, जिसको हम लोग ग्रेड 4 कहते हैं, यानी कि आधा पर से पूरा कट करके ये आगे आ गया है या पीछे चला गया है, तो उसे हमें आर्थोस्कोपी से ही रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 3 तक भी हो गया है तो हम इसे कोई रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा एक्सरसाइज और हमारे सप्लीमेंट काम करते हैं उसे रिपेयर करने के लिए, जो इंटरनली खुद हील होता है। सपोर्ट मिलता है हमें सप्लीमेंट से और एक्सरसाइज से। यह हो गया मेनिस्कस टियर। अब मैं बताता हूँ कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला किसे कहते हैं। अब यह तो मैं समझ गया कि हमारा जो ये हड्डी है, यानी कि फीमर है, फीमर के लोअर एंड में तो कार्टिलेज है, और उसी के साथ-साथ हमारा जो ये पटेला है ना, ये तो टेंडन हो गया जो कि कनेक्टेड है फीमर से और टिबिया से, और बीच में पटेला है जो कि टेंडन से कनेक्टेड है। अब इस पटेला पर भी वही कार्टिलेज होता है, उसी का एक लेयर इस पर भी होता है, जो हमें इस पर फिसलने में मदद करता है। यह कार्टिलेज चूँकि बहुत चिकनाहट होता है उसमें, तो वह चिकनाहट की वजह से ही हमारा इसमें भी चिकनाहट होता है, पटेला में भी और हमारे कार्टिलेज में भी। तो दोनों जब चिकना एक दूसरे पर फोम टाइप का चीज अगर फिसलता है तो हमें कोई रबिंग या किसी भी तरह का इरिटेशन महसूस नहीं होता है, जब हमारा हेल्दी नी होता है तो। और वही हेल्दी नी हमारा जब दर्द देने लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा कार्टिलेज यहाँ पे वो घिसने लगा है, या फिर यहाँ पर कार्टिलेज घिसने लगा है। ठीक है, यह भी हमें एमआरआई में ही पता चल पाता है, क्योंकि एमआरआई में सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरनल पार्ट के बारे में डिटेल से पता चल पाता है, और एक्सरे में हमें सिर्फ हड्डी पता चलता है, यानी कि फीमर, टिबिया, फिबुला, और इन दोनों के बीच का गैप पता चलता है। गैप क्यों पता चलता है? क्योंकि एक्सरे में जो रे निकलता है ना, तो हमारे जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, स्किन है, उसको नहीं दिखाता है। जो हमारा हार्ड टिश्यू है, हमारा जो हार्ड ऑर्गन है, उसको दिखाता है। तो हार्ड ऑर्गन में हमारा बोन आता है, और बोन के बीच में जब ये टिश्यू हमारा नहीं दिखेगा तो हमारा ये दोनों के बीच का गैप सामने नजर आएगा। आप देखेंगे अगर मेडियल मेनिस्कस हुआ है तो यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम भी जाएगा, और हमें यहाँ पे दर्द होगा। दोस्तों, इतना तो समझ गया कि मेनिस्कस टियर का तीनों पार्ट कहाँ पे होता है, कहाँ पर टियर होता है उसके वजह से, और कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला के में प्रॉब्लम क्या होता है उसके वजह से। आप अगर एमआरआई कराए हैं तो यह दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें और भी बहुत सारे टर्म होते हैं एमआरआई में, जैसे कि टेंडनाइटिस आपने सुन रखा होगा। एक मैं बताता हूँ, ये जो हमारा लैटरल पार्ट है, इसको हम लोग लैटरल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं, और यह जो पार्ट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसको मेडियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक दो लिगामेंट और होता है, जिसे हम एसीएल, जो कि आगे से इसमें कनेक्टेड होता है, और एक पीछे से कनेक्टेड होता है इसमें, जिसे हम पीसीएल कहते हैं। यह दोनों का काम क्या है? यह चारों का काम क्या है? ये चारों हमारा लिगामेंट हो गया, और यह जो हो गया वह हो गया हमारा टेंडन। टेंडन काम क्या करता है? पटेलोफिमरल टेंडन, यानी कि इस एरिया से लेके इस एरिया तक के जो टेंडन है उसे हम पटेलोफिमरल टेंडन कहते हैं, और पटेलोटिबियल जो टेंडन कहलाता है वह इस एरिया से लेके इस एरिया तक होता है। ठीक है, यानी कि टिबिया और पटेला को कनेक्ट करने वाले जो लिगामेंट है, यह भी एक तरह का लिगामेंट ही होता है, लेकिन उसका नाम टेंडन कहलाता है। तो इस जगह पे अगर हमें दर्द हो रहा है घुटने के, तो यह टेंडनाइटिस होता है। किसी भी वर्ड में जब टिस लग गया, TIS लग गया, तो उससे हम कहते हैं वहां पर इन्फ्लामेशन, वहां पे दर्द होना, या वहां पर स्वेलिंग होना। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हुआ है तो हम उसको टिबियो पटेलो
टेंडनाइटिस कहते हैं और इसको ऊपर में अगर यहाँ से यहाँ तक हुआ है तो इसे हम लोग पैटेलो-फ्यूमरल टेंडनाइटिस कहते हैं। तो हमारा पैटेला और फ्यूमरल के बीच में जो टेंडन है उसमें अगर स्वेलिंग हुआ है तो उसे हम पैटेलो-फ्यूमरल टेंडनाइटिस कहते हैं, ठीक है? अब लेटरल साइड में या मेडियल साइड में जो पेन होता है वह खास करके यहाँ पर जो एरिया होता है, यहाँ पर जो पेन होता है ड्यू टू हमारा मेनिस्कस टियर के वजह से ही होता है। इसे हम रेस्ट दे सकते हैं, इसे हम अगर रात में सो रहे हैं तो थोड़ा-सा ऊँचा पैर कर के सो सकते हैं, तो यह हमारा दर्द में काफ़ी राहत मिल जाता है। एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारा मेनिस्कस टियर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक के ठीक हो जाता है और हमें सप्लीमेंट की भी ज़रूरत होती है। और टेंडनाइटिस के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा कोई भी ऑयल जैसे कि मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि जैतून का तेल हो गया या फिर कैस्टर ऑयल हो गया। जनरली टेंडनाइटिस में क्या होता है कि जैतून का तेल और अरंडी का तेल जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, यह दोनों मिला कर के हम लगाते हैं तो हमारा टेंडनाइटिस का प्रॉब्लम भी ठीक होता है और उसे थोड़ा सेकाई करना होता है। जनरली आप जानते होंगे कि जब आप फिजियोथेरेपी में जाते हैं ना तो एक अल्ट्रासाउंड होता है, छोटा-सा एक इक्विपमेंट होता है जहाँ पर से हमें वह अल्ट्रासाउंड करते हैं 10 मिनट के लिए। उस अल्ट्रासाउंड से सिर्फ़ हमारे जो वहाँ पर जेली होता है ना, वह जेली लगा के करते हैं ताकि वहाँ पर हल्का-सा गरम महसूस हो और जो हमारा टेंडन है ना, सिर्फ़ उसी पर गर्मी महसूस हो और वह उसे ठीक कर सके, उस इन्फ्लेमेशन को कम कर सके और हमारे दर्द को कम कर सके। तो हम वह चीज़ घर पर भी कर सकते हैं, सिर्फ़ यहाँ पर ऑयल लगा कर के जो अरंडी का तेल होता है, जैतून का तेल होता है। जैतून का तेल 75% रहेगा और अरंडी का तेल 25% रहेगा। क्योंकि अरंडी का तेल थोड़ा-सा विस्कस ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा होता है। 1-2 बूँद लेंगे ना तो बहुत गाढ़ा होगा, तो उसको हम 25% मिला लेंगे, एक-दूसरे को मिला लेंगे और उसको हम यहाँ पर लगा कर के सेकाई करेंगे और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ करेंगे तो हमारा मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम ठीक हो सकेगा, टेंडनाइटिस का प्रॉब्लम ठीक हो सकेगा। मेनिस्कस टियर होने का दूसरा पार्ट जो होता है वो लैटरल भी होता है, लेकिन यह रेयरली होता है, रेयरली इन द सेंस कि 100 में से 5 लोगों का होता है। वह भी बहुत सारे कारण होते हैं, एक्सीडेंटल होता है या फिर इंजरी होता है, खेल में इंजरी होना या फिर लगना उसकी वजह से हो सकता है। तो मैं जानता हूँ 95% लोग अपने घर में काम करते हैं या फिर ऑफ़िस में काम करते हैं, उस दौरान जो मेनिस्कस टियर होता है वो मेडियल होता है और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उसमें लैटरल टियर भी होने का चांस होता है, यह आपको क्लियर करेगा एमआरआई से ही। तो एमआरआई में पता चल पाएगा ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। ऐसी छोटी-छोटी जानकारी आपको तो मिलती रहेगी और साथ ही साथ इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में मैं बता रखा हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेनिस्कस टियर के लिए और कॉन्ड्रोमलेसिया पैटेला के लिए हमें कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए वह मैं दे दूँगा। आप उसे देख कर के और उस एक्सरसाइज़ को करके आप अपने दोनों प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।